निश्चित रूप से हमारे सरकार युवाओं की उन्नति के लिए हर अवसर प्रदान करेगी, यह हमारा संकल्प है। रोजगार के बेहतर अवसर अच्छी शिक्षा से उत्पन्न होती है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की नींव को ठोस करने का काम हमने शुरू कर दिया है। इसके लिए प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ में अपनी बोली भाषा की विविधता से समृद्ध है। यहाँ कहावत प्रचलित है, कोस कोस में पानी बदलाए, 4 कोस में बानी। प्रारंभिक आयु में बच्चे सबसे ज़्यादा अपनी मातृभाषा में सीखते हैं। इसके चलते ही हमने नई शिक्षा नीति के तहत 18 स्थानीय भाषाओं में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कराने का निर्णय लिया है। इससे बच्चों का अपनी भाषा से अनुराग भी बढ़ेगा तथा हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से भी जुड़ी रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। राजधानी के नालंदा परिसर की तरह ही 13 और नगरीय निकायों में सर्व सुविधायुक्त लाइब्रेरी भी तैयार की जाएगी। युवाओं के लिए खेल को सर्वोत्तम और अधोसंरचना तैयार करने की दिशा में हमारी सरकार गहन प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। रायगढ़ जिले में इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, हॉकी स्टोटर्स मैदान, अंदरूनी क्षेत्र में नए कैंपों का विस्तार, लोगों को आतंक से मुक्ति देने के साथ ही इन क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए हमने नियत निर्लार योजना शुरू की है। इस शब्द का अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों के लिए आरंभ की गई PM जनबल योजना की तरह इस योजना से कैंपों के निकट 5 किलोमीटर की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाओं 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। दिल्ली में कहीं भी निवास करने पर उनको निर्धारित स्टाइपेंड भी प्राप्त होगा। आत्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमारे समक्ष अंत्योदय के लिए कार्य करने का आदर्श रखा है। समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति के उत्थान और विकास को सुनिश्चित करने के इसी लक्ष्य के अनुरूप हम अनथक कार्य कर रहे हैं। अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारी 68 लाख परिवारों को अगले 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें सबसे पहले सबको आवास सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी है। मैं पिछले 3 दशकों से विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के निकट संपर्क में रहा हूँ। उनके करीब रहकर मैंने देखा है घास फूस के आवास में रहने वालों का दर्द क्या होता है। तुले ऊंची उड़ान सदा है कामना, तुले ऊंची उड़ान सदा, शांति सद्भावना हो तेरी अदा। इसी भावना के साथ और साथ ही ये श्वेत कपोत ऊंचे आसमान पर उड़ रहा है और उल्लास का प्रतीक ये दूसरा श्वेत कपोत शांति और सद्भावना के साथ ऊंचे आकाश में नील गगन में उड़ता चला ऊंचे आसमान में छोड़े जा रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि के महोदय के द्वारा आपके जोरदार करतल ध्वनियों के बीच बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अभी आपने देखा श्वेत कबूतर और रंग बिरंगे गुब्बारे, ये हर्षोल्लास और अमन शांति के प्रतीक के रूप में